हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो एक बार पुनः जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आज हम आपके कक्षा 10 के, फिर से बता दें, कक्षा 10 के एक हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हैं, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और इससे जुड़े ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने हम लेके आए हैं ना कि इस वीडियो को देखने में मजा आ जाएगा। आपको लगेगा कि आज का सेशन जो है, आज का ये जो वीडियो है, ये मन लायक मिला। तो इस श्रम विभाजन और जाति प्रथा से जल्दी से हम लोग जुड़ते हैं। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का स्पेशल वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाता है। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि हिंदी के श्रम विभाजन और जाति प्रथा से जो मेरा आज का पहला क्वेश्चन है वो कैसा है। ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया है बाबू। अब इसका जवाब हम लोग देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है देखते हैं। तो प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं। तो पहले हम आपको बता दें कि अगर आप अपने बुक के लेखक का और कवि का नाम याद कर लेते हैं ना, तो आपके एग्जामिनेशन में 3 से 4 क्वेश्चन एकदम कंपलसरी मिल जाएंगे। आइए, अगर याद कर लिए हैं तो मजा आएगा आज के सेशन में, नहीं याद किए हैं आपको सारा डिटेल्स यहां बताने वाले हैं। देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक हैं उनका नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अर्थात मेरे इस पहले क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आ गए हैं आज के दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा प्रश्न, जवाब इसका देखते हैं होता क्या है। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। इसमें सारे क्वेश्चन का हम छोटा छोटा टॉपिक करके डिटेल्स ले लिए हैं। कोई भी क्वेश्चन इसको वीडियो को देख लेने के बाद इस चैप्टर से आपके एग्जामिनेशन में नहीं छूटेगा। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या है। तो डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का नाम था रामजी सकापाल। अर्थात इसका सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। रामजी ऐसे याद रख सकते हैं, बाकी आप समझ जाएंगे। देखिए, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या है। तो आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानना है। आधुनिक सभ्य समाज के लिए कौन सा सबसे आवश्यक शर्त है। तो वो है श्रम विभाजन। मतलब अपने घर में जो व्यक्ति हैं उसको काम को बांट बांट के कीजिए। इससे क्या होगा कि हमारा जो समाज है ना वो कार्यकुशल होगा, सब कोई काम करना सीख जाएगा। यह मानना था हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, श्रम विभाजन। चलिए, इसके बाद आगे है नंबर 4 में। जवाब इसका देखते हैं क्या होता है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक खाली स्थान दिया गया है यहां पर कारण बनी हुई है। जाति प्रथा, जो जाति की प्रथा बन गई है कि वो चमार है, वो अहीर है, वो मलाह है, वो अलग है, वो फलाना है, वो ठिकाना है, ये जो जाति प्रथा है ये बेरोजगारी का क्या कारण बन गया है। तो ये प्रत्यक्ष और सबसे प्रमुख कारण बन चुका है। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। इस प्रश्न में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए, इसके बाद हमारे प्यारे बच्चों आ गए हैं हम लोग 5वें नंबर में। इसका जवाब ढूंढते हैं। मुख्य नायक क्या है। मुख्य नायक आखिर है क्या। तो मुख्य नायक एक पत्रिका का नाम था। अर्थात आप पाठ अगर पढ़े होंगे तो आपको ये जानकारी होगा, एक पत्रिका जो था भीमराव अंबेडकर के पास आता था, जिसे वो पढ़ते रहते थे, उसका नाम था मुख्य नायक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पत्रिका। आइए, इसके बाद दिखाते हैं आज के 6ठे नंबर क्वेश्चन को। इसका जवाब ढूंढिए और बताइए इसका जवाब क्या होगा। प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई थी। देखिए, अगर पाठ पढ़ेंगे तो लास्ट में आपको मृत्यु वगैरह के सेक्शन भी देखने को मिल जाते हैं। तो आप लेखक के नाम के सामने उसका जन्म और मृत्यु जरूर याद रख लें। तो आपको बता दें, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। इसका सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 1956 दिल्ली। 7वां,
देखिए भीमराव अंबेडकर का जन्म भी हम आपके सामने ला दिए हैं। तो ऐसा उल्टा हो गया, मृत्यु पहले आ गया है और जन्म बाद में। कंट्रोल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा जवाब इसका, देखते हैं क्या होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म बताइए क्या होता है या कब हुआ था। तो उनका जन्म हुआ है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ऑप्शन सी जो होगा मेरे प्यारे बच्चों एकदम सही जवाब होगा। चलिए थोड़ा सा हम लोग तेज प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे ताकि आपका समय बच सके और आप दूसरे विषयों पर जल्दी जल्दी ध्यान दे सके। प्रश्न है बाबू कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो अंबेडकर की दृष्टि के अनुसार अंबेडकर जो थे वो भाई को दूध और पानी की तरह मिश्रण मानते थे, मतलब एक साथ मिल जाए और एक साथ मिलके हम लोग भाई भाई बन के रहें, ये मानते थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अर्थात इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद दिखाते हैं आज का नवा क्वेश्चन। प्रश्न क्या है, तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई। ये तो आपको दम जवाब कंठस्थ होगा। इसका सही जवाब होगा भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन ए के साथ बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न देखिए जो कि 10 नंबर में, जवाब इसका ढूंढते हैं क्या होता है। सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है कि वो श्रम में विभाजन करे, जो थोड़ा देर पहले आपको मिल चुका था। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रम विभाजन। 11 को देखिए, 11 का जवाब क्या होता है देखते हैं इसको। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहां गए। मतलब प्राथमिक शिक्षा करने के बाद अंबेडकर जी जो थे वो हाई एजुकेशन प्राप्त करने के लिए कहां गए थे। तो वो गए थे न्यूयॉर्क। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। चलिए इसके बाद दिखाते हैं आज का 12वां नंबर क्वेश्चन। इसका जवाब क्या होता है ये देखते हैं। प्रश्न है कि अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। किन के प्रेरक या किसके बारे में वो चिंता करते थे। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं बुद्ध का, ये तो सही है, बुद्ध का चिंतन करते थे अंबेडकर जी। कबीर, उनका भी चिंतन करते थे, उनकी भी रचनाओं को पढ़ते थे। ज्योतिबा फुले, इनकी भी रचनाओं को पढ़ने और करने का काम करते थे। तो इसका सही जवाब होगा इनमें सभी। ऑप्शन डी जो होगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए इसके बाद दिखाते हैं आज का नंबर 13 नंबर क्वेश्चन। इसका जवाब देखते हैं क्या होता है। प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जाति पाति तोड़कर, ये तोकड़ लिखा हुआ है, तोकड़ मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। तो ये हुआ है 1936 ईस्वी में। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद दिखाते हैं हम आपको 14 नंबर क्वेश्चन। जवाब इसका देखते हैं क्या होता है। प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। आखिर क्या है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिस पाठ के बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, आखिर ये क्या है। तो एक प्रकार का निबंध है जो जिसके राइटर अर्थात जिसके लेखक जो हैं हमारे भीमराव अंबेडकर जी हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए दिखाते हैं इसके बाद हम आपको नंबर 5वां क्वेश्चन का जवाब देखते हैं। इसका जवाब क्या होता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। अंबेडकर की रचना इसमें से कौन सी है ये बताना है। ऑप्शन देखिए, द कॉस्ट इज इंडिया, ये तो अंबेडकर जी का लिखा हुआ है। आगे पढ़ते हैं, शायद हो सकता है कि आगे और भी हो। द अचेंटमेंट हु आर दे, ये भी रचना जो है अंबेडकर जी का ही है। और तीसरा है हु आर शूद्रास, अर्थात ये भी रचना सही है, इसलिए इसका सही जवाब हम बताएंगे ऑप्शन नंबर डी को, अर्थात इनमें से सभी। ये सारी की सारी रचना जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। चलिए इसके बाद हम आपको दिखाते हैं नंबर 16 का देखते हैं जवाब क्या होता है। प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। अर्थात आधुनिक जो सभ्य समाज है, अच्छी समाज है, जिस समाज में अच्छे लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, सभ्य लोग होते हैं, या कि श्रम विभाजन को ही आवश्यक क्यों मानते हैं।
तो इनसे पता चलता है कि श्रम विभाजन से जो व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपने अपने कार्य की कुशलता को दिखा पाएगा और उससे दूसरे जो लोग हैं उनको फायदा होगा। इसलिए इसका सही जवाब होगा कार्य कुशलता के लिए। इसमें बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए इसके बाद हम दिखाते हैं आपको 17 नंबर प्रश्न। जवाब इसका देखते हैं क्या होता है। प्रश्न क्या है बच्चों? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये किसके संपादित अंश है? तो ये अंश है बाबू एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के इसका रचना है, जिसका भाग है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चलिए इसके बाद दिखाते हैं हम आपको आज का 18 नंबर क्वेश्चन। इसका जवाब देखते हैं क्या होता है। प्रश्न क्या है? तो अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था? हिंदी रूपांतरण करने का श्रेय किसको जाता है? तो हिंदी रूपांतरण करने का श्रेय जाता है ललई सिंह यादव जी को। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारे प्यारे बच्चों है जो कि है 19 नंबर में। 19 का जवाब जानते हैं क्या होता है। यह भी जुड़ा हुआ है अंबेडकर जी से। अंबेडकर का जन्म, मतलब अंबेडकर जो जी हैं उनका जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर के बारे में पूरी व्याख्या हम आपको बता देने वाले हैं आज। एकदम वीडियो को देख लीजिए, आपका एग्जामिनेशन में अंबेडकर से जुड़ा जो जानकारी होगा एकदम नहीं छूटेगा। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो वो दलित परिवार में थे, मतलब वो नीची जाति के परिवार में थे। इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी दलित। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आज के 20वें नंबर की ओर। 20वां प्रश्न स्क्रीन पर है, इसका जवाब ढूंढते हैं क्या होता है। प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाया गया या विडंबना दिखाई दिया, यह बताना है। तो लेखक किस लेखक के बारे में बात की जा रही है? तो भीमराव अंबेडकर के बारे में। किसके बारे में? भीमराव अंबेडकर के बारे में। और ये सबसे ज्यादा जो अंबेडकर की जानकारी है वो जाति प्रथा को लेके है, इसलिए जातिवाद में उनको विडंबना दिखाई दिया। ऑप्शन ए के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। इसके बाद दिखाते हैं हम आपको आज का 21वां नंबर क्वेश्चन। इसका जवाब ढूंढिए क्या होता है। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? उनकी पत्नी का नाम तो जान गए, लेकिन माता का नाम क्या था? तो उनकी माता का जो नाम था मेरे प्यारे बच्चों वो था भीमाबाई। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद दिखाते हैं हम आज का 22वां नंबर क्वेश्चन। इसका जवाब ढूंढिए, ये क्या होता है। प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब ग्रहण की? तो डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो पीएचडी करने के बाद उनके नाम के पहले डॉक्टर शब्द लगा था। तो ये उपाधि उनको कब मिला? तो ये उपाधि मिला है 1916 ईस्वी में, जिस समय महात्मा गांधी हमारे बिहार के चंपारण में आए थे। इसलिए इसका सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद दिखाते हैं आज का 23वां नंबर क्वेश्चन। 23वां का जवाब देखिए क्या होता है। इसका जवाब दीजिए, अगर आपको पता है जरूर कमेंट कीजिए कि इसका जवाब क्या होगा। प्रश्न है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया। विडंबना लेखक क्या मानते थे? तो जाति के बारे में, कि जातिवाद जो है उसमें कमी है, उसको सुधारने की आवश्यकता है। इसलिए इसका आंसर मिलेगा जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, मतलब पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद फैलाने वाले की कमी नहीं है, ये इसका अर्थ हो गया। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों होगा 23 का ऑप्शन नंबर ए। आगे देखने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि पहला जवाब ही हमें सही मिल गया था। चलिए दिखाते हैं आज का 24 नंबर क्वेश्चन। 24 देखिए, जवाब इसका ढूंढिए, बताइए क्या होगा। अगर आपको पता चल पा रहा है तो, नहीं पता चल रहा है हम है ना आपके साथ, एकदम आपके साथ जवाब देंगे। प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए?
मतलब भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदर्श परिवार कैसा होना चाहिए? तो आदर्श परिवार वैसे होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो, भाई बहन जो है वो अच्छे से रहे, भाईचारा का योग हो। ऐसे समाज को वो मानते थे उत्तम अर्थात आदर्श है। तो इसका सही जवाब हमें देखने में मिल रहा है पहले ऑप्शन में ही, जिसमें स्वतंत्रता, समता मतलब समानता और मातृत्व हो, यही भाव होना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी क्वेश्चन इसमें सभी धनी हो, ऐसा भीमराव अंबेडकर नहीं मानते थे। रुपए पैसे का उनका कोई महत्व नहीं था। जिनमें सभी पढ़े लिखे हो सकता है, लेकिन यह पूर्ण रूप से सही नहीं है। जिसमें सभी स्वस्थ हो, तो स्वस्थ से आदर्श समाज का कोई रिलेशन नहीं है भीमराव अंबेडकर के अनुसार। तो मेरे इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज के हम आगे हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो काफी ज्यादा आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद नहीं आया, डिसलाइक का बटन दबाइए। अगर पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर करने का भी प्रयास कीजिए। दिखाते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन, जो कि है आपके सामने 25 नंबर में। प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? बेरोजगारी का सबसे बड़ा जो कारण है, डायरेक्ट जो कारण है, वो किसको मानते हैं? तो वो मानते हैं हमारे भीमराव अंबेडकर जी जाति प्रथा को। और उनके बारे में दिमाग लगाइए ही मत, जाति से जुड़ी जो जानकारियां हैं वो हमारे भीमराव अंबेडकर जी मानते थे। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं एक काफी ज्यादा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम।